विकी कौशल ने कटरीना को कैसे अपनी पहली डेट के लिए पूछा था? कटरीना से स्मॉल स्टार होने के बावजूद विकी ने कैसे कैट से बात करने की जुटाई थी हिम्मत? विकी कौशल से पहली बार किसी ने पूछा कैसे उन्हें कटरीना को डेट करने की आई हिम्मत। विकी कौशल और कटरीना कैफ का रिलेशनशिप जैसे ही रिवील हुआ था, हर कोई सोच में पड़ा हुआ था, ऐसा कैसे हुआ? और इसकी वजह थी कि उस वक्त कटरीना कैफ थी बहुत बड़ी स्टार, वहीं विकी कौशल उनके मुकाबले थे काफी स्मॉल स्टार। पहले तो ये न्यूज कुछ लोगों को सच भी नहीं लगी थी, लेकिन जैसे ही इनकी शादी की न्यूज आई, सबको यकीन हो गया। और उस वक्त कुछ लोगों ने कटरीना और विकी को ट्रोल भी किया था फॉर देयर अनयूजुअल पेयरिंग, लेकिन कैट और विकी के फैंस का कहना था कि प्यार स्टेटस नहीं देखता। लेकिन इस पर आज तक कटरीना और विकी ने खुद बात नहीं की है। ऐसे में एक इंटरव्यू सेशन के दौरान जब विकी से पूछा गया कि उन्होंने कटरीना को डेट पर पूछने की हिम्मत कैसे जुटाई, तो विकी कुछ बोलने से पहले जोर जोर से हंसने लगे और फिर उनका ये कहना था कि वो बस कटरीना को स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं। और अब इसी इंटरव्यू सेशन का ये शॉर्ट क्लिप वायरल हो रहा है और फैंस यहाँ विकी को डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि कटरीना कैफ भी लकी हैं क्योंकि उन्हें विकी कौशल जैसा लवेबल हस्बैंड मिला है। वैसे हाल ही में विकी ने कटरीना को मैजिक एलिमेंट ऑफ हिज लाइफ कहा था। वैसे कटरीना और विकी की फैमिलीज भी अब काफी बॉन्ड कर रही हैं। हाल ही में कटरीना कैफ के भाई के बर्थडे को कौशल फैमिली ने सेलिब्रेट किया था, जहां विकी के भाई सनी कौशल कटरीना कैफ की सिस्टर इसाबेल के साथ नजर आए थे और हर कोई ये जानना चाहता था कि समथिंग इज ब्रूइंग बिटवीन देम, इज इट? वेल, विकी और कटरीना की जोड़ी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया। जवान के ऑडियो लॉन्च इवेंट पर अटली की किस बात ने एसआरके को कर दिया इमोशनल? अटली ने एसआरके से जुड़ी कौन सी ऐसी बात कही कि उनकी बीवी भी रो पड़ी? अटली ने बताया 13 साल पहले मन्नत के बाहर उन्होंने क्या सपना देखा था। फिल्म जवान रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म को लेकर हर जगह मैक्सिमम बज़ है और हाल ही में चेन्नई में फिल्म की स्पेशल ऑडियो लॉन्च इवेंट पर फिल्म के डायरेक्टर अटली ने दिल खोलकर शाहरुख खान को लेकर की बात और कहा कि कैसे वो एसआरके को अपने फादर की तरह मानते हैं। He said, 13 years ago, I took a photo standing in front of SRK's Mannat gate. And now the same gate opened for me when I first met SRK to utter the script. He is more than father to me. यही नहीं, अटली यहाँ काफी इमोशनल थे। उन्होंने कहा कैसे जब पेरेंट्स बनने की न्यूज को उन्होंने एसआरके के साथ शेयर किया था, तो एसआरके ने अटली से कहा था फिल्म की शूटिंग चलती रहेगी, फिलहाल अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए। अटली ने इंसिडेंट जैसे ही फैंस को बताया, हर कोई इमोशनल हो गया, खास करके अटली की वाइफ वहाँ रोने लगी। वैसे ये इवेंट चेन्नई में रखा गया था और यहाँ जिस तरह फैंस एसआरके को देखकर दीवाने हो रहे थे, उससे ये बात साफ है कि अटली कोई अलग ही लेवल का रिकॉर्ड इस बार बना सकते हैं। इस इवेंट पर एसआरके और प्रियामणि 1, 2, 3, 4 सॉन्ग पर थिरकते नजर आए और फैंस को जमकर किया एंटरटेन। वेल, जवान को लेकर हर जगह मैक्सिमम बज़ बना हुआ है और जिस तरह पैन इंडिया इस फिल्म को लेकर क्रेज देखने के लिए मिल रहा है, बॉक्स ऑफिस पंडित्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म
पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। क्या आपको भी लगता है कि जवान SRK की लास्ट रिलीज पठान के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी? शर्लिन ने बांधी आदिल खान दुर्रानी को राखी। आदिल शर्लिन ने सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन। शर्लिन आदिल का ये बॉन्ड है एकदम स्ट्रॉन्ग। राखी का त्योहार हर कोई मना रहा है। ऐसे में इंडस्ट्री को शर्लिन और आदिल खान के रूप में एक और भाई बहन की जोड़ी मिल गई। जी हाँ, शर्लिन चोपड़ा और आदिल खान ने एक साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया और अपने रिश्ते को भाई बहन का नाम दे दिया। आप देख सकते हैं कैसे शर्लिन पहले आदिल की आरती उतारती हैं और फिर प्यार से उन्हें राखी टाई करती हैं। इसके बाद आदिल भी एक अच्छे केयरिंग और प्रोटेक्टिव ब्रदर होने का फर्ज निभाते हुए उन्हें पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करने का वादा करते हैं। वैसे यहाँ जब शर्लिन को गिफ्ट देने की बारी आई तो देखिए आदिल का क्या रिएक्शन था। इस दौरान जहाँ शर्लिन सिंपल और ट्रेडिशनल लुक में एकदम इंडियन नारी लगी, वहीं आदिल भी व्हाइट कुर्ते में जंच रहे थे। इस वीडियो में आदिल शर्लिन काफी खुश दिख रहे हैं। दोनों की ये वीडियो भी वायरल होने लगी है। हालांकि इस पर राखी सावंत का क्या रिएक्शन होगा ये देखना मजेदार होगा, क्योंकि एक तरफ आदिल के साथ उन्होंने वॉर का ऐलान कर दिया है तो शर्लिन के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा है। और अब जब इस रक्षाबंधन राखी के इन दो दुश्मनों ने एक दूसरे के साथ भाई बहन के अपने बॉन्ड को और मजबूत कर लिया है तो राखी कैसे इनका मुकाबला करती हैं देखते हैं। फिलहाल वी विश की राखी की नजर इनके रिश्ते को ना ही लगे तो बेटर होगा। अपने फैन से बदतमीजी के एलिगेशन पर सनी देओल ने किया रिएक्ट। सनी देओल ने कहा उनका वायरल हुआ वीडियो था एडिटेड। क्या है इस इंसिडेंट की पूरी सच्चाई? सनी देओल का एक वीडियो कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो अपने फैन पर एंग्रीली रिएक्ट करते नजर आए थे। और इस वीडियो के आने के बाद सनी देओल की जमकर ट्रोलिंग हुई थी फॉर हिज इल टेम्पर। लेकिन अब सनी देओल ने इस इंसिडेंट पर डिटेल में बात करते हुए कहा है कि वो उस वक्त पेन में थे और कई बार फैन सेल्फी लेने के बाद भी सामने से नहीं हट रहे थे और उन्होंने अपने फैन से कोई बदतमीजी नहीं की थी। सनी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, Sometimes what happens is that I am constantly running around. I also got a catch in my back recently, but still I am at it and I have to go along with it. So many times it has happened that I am in pain but still have to keep moving. Obviously fans love you and you share that with them. A lot of times even when the selfie is done, they don't move away.
So at that time, I'm not thinking if someone is recording me. And what I am thinking is, let me carry on. Please try and understand. There is an emotional connection with fans. सनी देओल का साफ कहना है कि उनका फैंस के साथ इमोशनल कनेक्शन है और वो अपने फैंस की रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ सनी ने ये भी कहा कि जानबूझकर इस वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया। सनी देओल ने कहा, Whoever wants to edit and present it like that does it, and those who are doing it are having fun. So let them have fun. I'm not going to change because of that. I have not done something wrong. जी हाँ, सनी देओल का साफ कहना है कि वो इस तरह के एडिटेड वीडियोस की वजह से चेंज नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। वैसे सनी पाजी इस वक्त अपनी फिल्म गदर 2 के ब्लॉकबस्टर सक्सेस को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने खुद भी कहा है कि उन्हें भी ये अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट बन जाएगी। वैसे इस फिल्म की अब तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 465.57 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और ये फिल्म इस वीक भी ऑलमोस्ट हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के बराबर बिजनेस कर रही है। वैसे सनी देओल का वायरल वीडियो पर आया रिएक्शन आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है सनी देओल के वीडियो को एडिट करके उन्हें निशाना बनाया गया? अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया। बिग बॉस 17 होगा डीले। खबर है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की वजह से बिग बॉस 17 के मेकर्स इस शो को पोस्टपोन करने वाले हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ क्लैश करके शो की टीआरपीज पर असर पड़ सकता है। शो से जुड़े सोर्सेस का कहना है, While the official date is not out, we are hearing that the makers will postpone it. No one will miss India's matches in the World Cup. It just does not make sense to clash with the tournament viewership. well, अब देखना ये होगा कि शो के ऑन एयर की डेट कब रिवील की जाती है। अमिताभ बच्चन जो कि इस समय केबीसी का 15th सीजन होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने शो के दौरान होस्ट सीट पर बैठे यंग कंटेस्टेंट से बात करते हुए सोशल मीडिया के बारे में कहा कि सोशल मीडिया हैज बिकम अ टूल बट ट्रस्ट फैक्टर रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन। वेल, बिग बी ने यंग जनरेशन के बारे में इस स्पेशल एपिसोड में काफी बातें भी की। टीवी शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में अनुपमा का एंग्री अवतार आया नजर जब वो पहुंची बीमार गुरु माँ से मिलने और यहाँ जब अनुपमा को नटराज आइडल ले जाने से रोका गया तो अनुपमा अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाई और अनुज अनुपमा को शांत करने की कोशिश करता रहा। फैंस अनुपमा के इस एंग्री अवतार को काफी पसंद कर रहे हैं। फातिमा बोलो, फातिमा। उम्रा अदा करके लौटी राखी का एक अलग अवतार आया नजर। एकदम काम और कुल हो गई हूँ। राखी व्हाइट रिलीजियस अटायर में मुंबई एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट।
क्या इंडिया आते ही राखी सावंत का ड्रामा मोड हुआ ऑन? एक हिंदू लड़की काबा शरीफ चली गई और खुदा से मिली, मेरा बुलावा आया, तो आप लोगों ने तो जलजला मचा दिया। कंट्रोवर्सी से घिरी राखी सावंत पिछले दिनों होली पिलग्रिमेज मेका मदीना गई थी उम्रा करने, पर अब राखी वहां से लौट आई हैं और सोशल मीडिया पर पापराज़ी कैमरास में कैप्चर हुई राखी की झलक हर तरफ छाई हुई है, जिसमें व्हाइट कलर के रिलीजियस अटायर में उन्हें देखा जा सकता है। राखी के हेड पर स्कार्फ और फेस पर स्माइल थी। ऐसे में नेटिजन्स को राखी का ये अवतार देखकर हैरानी भी हुई, क्योंकि ये वही राखी हैं जो हमेशा एक्सपोजिंग आउटफिट में स्पॉट होती हैं। यहाँ एक और चीज जो गौर करने वाली है वो है राखी का अपने मेल फैंस को गार्लैंड पहनाने से रिफ्यूज कर देना, जबकि अपनी फीमेल फैंस से वो गले तक मिली। राखी ने यहाँ एक बार फिर खुद को फातिमा कहकर बुलाने की रिक्वेस्ट की। राखी नहीं, फातिमा बोलो, फातिमा। इस दौरान जब पैप्स ने 200 डेफेमेशन केस को लेकर सवाल किए तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन। मैं तो अभी उम्रा करके आई हूँ और पावन धरती पर गई थी मैं, वहाँ पे पाक जगह पर। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या ड्रामा कर रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। वैसे जो लोग राखी के उम्रा करने पर कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी उन्होंने करारा जवाब दिया। जो पैदाइशी मुसलमान होकर 1 मिनट मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो आप उनको कुछ नहीं बोलते। अगर एक हिंदू लड़की काबा शरीफ चली गई और खुदा से मिली, मेरा बुलावा आया, तो आप लोगों ने तो जलजला मचा दिया। राखी का ये काम और कंपोज्ड अवतार कितने दिन तक देखने को मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। एकदम काम और कुल हो गई हूँ। तवाफ किए मैंने वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही शांति फील हुई और ऐसा लगा कि मैं रो रही हूँ। ऐसा लग रहा कि मैं एक मेरी माँ की कोख में पहुँच गई हूँ। एक माता और पिता का सहारा मुझे वहाँ मिला और मुझे मेरे मुसलमान भाई बहनों ने वहाँ मुझे इतना प्यार दिया, हर किसी ने प्यार दिया मुझे वहाँ पर। लेकिन उम्रा करके आई राखी खुद को लकी मानती हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरा बुलावा आया। बड़े बड़े अमीर तुर्रम खान बैठे हुए हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स, उनका बुलावा आया नहीं है, लेकिन तुम्हारी राखी सच्ची है। खुदा को लगा कि ये लड़की सच्ची है और मैंने रोजे रखे परफेक्ट। मैं जब से आदिल से शादी करी, पिछले 1 साल से बरोबर मैं इस्लामिक हूँ और रोजे किए, नमाज पढ़ती हूँ। मेरा बुलावा आ गया तो अल्लाह ने मुझे बुलाया, खुदा ने बुलाया, बस और क्या चाहिए। राधिका आप्टे ने नेपोटिज्म पर रखा अपना टेक। राधिका ने फिल्म मेकर्स का डबल स्टैंडर्ड किया एक्सपोज। राधिका ने कहा पहले तो स्टार किड्स को कास्ट करते हैं और फिर फ्लॉप होने का ब्लेम भी उन्हीं पर डालते हैं। राधिका आप्टे अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। उनके अनबायस्ड ओपिनियन के चलते भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, as she has always been quite vocal about the perception of actors in the public eye. राधिका सच बोलने से जरा भी नहीं कतराती, फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। ऐसे में बॉलीवुड के मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक नेपोटिज्म पर भी राधिका अपने व्यूज खुलकर सामने रख चुकी हैं, जिसमें वो फिल्म मेकर्स को टारगेट करती नजर आईं। अपने एक थ्रोबैक इंटरव्यू में राधिका आप्टे नेपोटिज्म की डार्क साइड को एक्सपोज करती हैं। वो बताती हैं कि फिल्म मेकर्स स्टार किड्स को किस तरह से देखते हैं और किस बेसिस पर कास्ट करते हैं। उन्होंने कहा, actors who want to do better in their game, they have to do more exercise, dress better, get clicked more, and do thingies on their faces. They don't go for courses or for coaching. For performance, you know, because that's not valued. Radhika further said, they go like that's a star kid, or this is a somebody being promoted by somebody. Cast them. Acting to karwa lenge. And then they say actors are dumb. Actors are the least simplest thing to do. And I find it very annoying.
राधिका के इस थ्रोबैक इंटरव्यू के रीसर्फेस होते ही नेटिजन्स ने इस पर अपना रिएक्शन शेयर किया और राधिका को उनके ऑनेस्ट होने और रियल इशू को सामने लाने के लिए प्रेज किया। One user wrote, बजा दी, राधिका आफ्टर इज सो फ्रैंक, या बिंदास बोल देती हैं जो उनके मन में है। While another said, she is very candid and open-minded and speaks her heart out and doesn't give a hoot about society and system. एक थर्ड यूजर ने रिएक्ट किया, एक्टिंग तो करवा लेंगे is exactly why the industry is in shambles and no one except the SRKs and Sunny Deols and AKs cannot get blockbusters. Another netizen commented, these Nepo kids can't act for life and Aptin knows it. One user said, this is the kind of badass woman we like, not like that Kangu babe. Well, राधिका के बेबाक अंदाज को जहां सोशल मीडिया यूजर्स ने पसंद किया है, वहीं अब सभी की नजरें द आर्चीज के लॉन्च होने वाले स्टार किड्स पर टिकी हैं, इंक्लूडिंग सुहाना खान एंड खुशी कपूर। सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर हुई इमोशनल। राखी पर लेट सुशांत सिंह को याद कर श्वेता ने शेयर किया एक पोस्ट। सुशांत सिंह की सिस्टर के रक्षाबंधन पोस्ट ने फैंस को भी कर दिया इमोशनल। लेट बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह राखी के मौके पर अपने भाई को याद करके इमोशनल हो गईं, और ऐसा होता भी कैसे नहीं, जहां आज पूरा इंडिया भाई बहन के इस फेस्टिवल को पूरी एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। वहीं सुशांत सिंह उनके साथ नहीं है, जिसकी कमी आज भी उन्हें खूब खलती है। सुशांत सिंह की सिस्टर ने अपनी इसी फीलिंग को एक हार्ट वार्मिंग पोस्ट के जरिए एक्सप्रेस किया। अपने पोस्ट के साथ उन्होंने थ्रोबैक पिक्चर शेयर की इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो ऑन हर इंस्टाग्राम फीड अलोंगसाइड एन इमोशनल नोट। शी रोट, कभी लगता है तुम कहीं ना गए, तुम तो यही हो। कभी लगता है अब क्या मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज कभी नहीं सुन पाऊंगी। उन्होंने आगे लिखा, The pain of losing you, even if I want to share it with anyone, I can't. It is too close to my heart and something that is that close you can hardly find words to describe it. The pain keeps growing deeper with every passing day, exposing the ephemeral nature of this material world. The only solace is God. श्वेता ने अपने इमोशनल पोस्ट में उनके दूसरी दुनिया में मिलने की बात लिखी। We'll see you the other side, भाई. Soon enough. Till I too become a story to ridicule, to entertain or to inspire. Tying Rakhi on your wrist and praying that you remain at peace and enjoy wherever you are. So long. With love, Gudiya दी। सुशांत की सिस्टर श्वेता सिर्फ उनसे 1 साल बड़ी थी, और जिस बात को वीडियो में बताते हुए उन्होंने अपनी राखी के कुछ किस्से भी शेयर किए। श्वेता के इस पोस्ट ने फैंस को भी इमोशनल कर दिया, एंड रिएक्टिंग टू इट अ फैन रोट इन द कमेंट सेक्शन, he is at peace, but yeah, he is with all you, looking at you, all smiling with you all. While another wrote, we miss you, Sushant. बता दें, सुशांत सिंह राजपूत को अलविदा कहे अब ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन उनकी सडन डिमाइस को आज भी कोई भुला नहीं पाया है और उनकी यादें सभी के दिलों में ताजा हैं।